हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ्स का हाफ ईयरली का पेपर, सैम्पल पेपर की किस तरह का आपका पेपर जो है आ सकता है, कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देख सकते हैं। नॉलेज 10 मार्क्स है, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स है, देन एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। टोटल जो है आपका ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। कहीं कहीं पर ये हो सकता है मे बी 80 मार्क्स का हो। तो 80 मार्क्स में क्या होगा, ये आपके मार्क्स जो है 20-20 हो जाएंगे। कॉम्पिटेंसी सेम रहेंगी, क्वेश्चन सेम टाइप के रहेंगे, जिस क्वेश्चन के नंबर जो हैं बढ़ जाएंगे। फर्स्ट है नॉलेज से रिलेटेड। आपको यहाँ पर इन सबको करना है ऐड। 3 लाख एंड देन प्लस 5000 एंड प्लस 70। आंसर आपका रहेगा ये 3,05,070। नेक्स्ट है ऑल साइड्स आर इक्वल इन। तो किस में जो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो स्क्वायर में 2/5 ऑफ 100। 100 का 2/5 यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिवाइड करना है 5 से। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 एंड देन 0। तो यहाँ भी 5 0 0, तो कितना हो गया 20। देन डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर न्यूमिनेटर में होता है आपका, उसको आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जो आपका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40। आंसर इसका कितना रहेगा 40। नाउ 1/2 इज इक्वल टू डैश बाय 4। क्या होता है 2/4। ये सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। नाउ द मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि आपको एक तरह से 7 का टेबल लिखना है। 21 28 35 42 49 56 एंड 63। नेक्स्ट है अ कार कवर्स 24 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में वो इतना जाती है। कैलकुलेट द स्पीड। उसकी स्पीड आपको बतानी है कि कितनी होगी। आपको क्या करना होगा, जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना होगा विद द टाइम। टाइम से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर आपका 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना जाती है 12 किलोमीटर। ये हो गई इसकी स्पीड। नाउ अंडरस्टैंडिंग का आ गया आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको समझ के देन आंसर देना है। फर्स्ट जो था नॉलेज था, डायरेक्ट आपको पता होगा कि इसका आंसर ये होगा। सेम यहाँ पर अब क्या होगा, आपको पहले उस क्वेश्चन को समझना है देन आंसर करना है। 1 3 5 7 9। तो ये क्या सारे ओड नंबर हैं, 11 एंड 13। द टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के 4 एंगल्स होते हैं और हर एक एंगल का कितना होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी 360 अगर आप सबको ऐड करते हैं तो। नाउ ऐड 5/9 प्लस 3/9। ये जो है आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए। इसमें आपको नीचे जो है डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जस्ट ऊपर वालों को आपको ऐड करना है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपको कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है एंड ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको जस्ट आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो जस्ट यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। नाउ कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अब 18 कौन से 2 टेबल में आता है, जैसे 9 2 18, ओके, या फिर 6 3 18। देन इनका जो 9 है वो क्या होगा 3 × 3। नाउ कलर द 1/3 पार्ट ऑफ 1/3 ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। अब नीचे कोई है नहीं तो हम इसको बना लेते हैं। इसमें जो है आपको 3 पार्ट्स होने चाहिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 1/3 पार्ट है उसको आपको करना है कलर। यानी कि टोटल 3 पार्ट्स है और जो ऊपर न्यूमरेटर है उतने पार्ट को आपको कलर करना है। तो ऊपर क्या है 1, यानी कि 1 पार्ट को आपको कलर करना है। नाउ एंगल्स आर मेजर्ड इन। एंगल को हम हमेशा कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में। नेक्स्ट रीड द टेबल गिवन बिलो एंड सोल्व द क्वेश्चंस। अब लॉग बोर्ड इन्होंने दिया है, ये जो है उसका प्राइस है एंड देन ये इतनी फिशेस जो है कैच करते हैं और ये उनका इतना टाइम मतलब वो जाते हैं, उनका ट्रैवल है, स्पीड है। लॉग बोर्ड 600 kg करता है 12 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोर्ड जो है 800 kg 20 किलोमीटर पर आवर एंड मशीन बोर्ड 6000 kg एंड 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गई, ये इनकी फिश जो कैच करते हैं उतने टाइम में वो। नाउ हाउ फार अ लॉग बोट विल गो इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना जाएगा, तो 1 आवर में कितना जाता है 4 किलोमीटर। तो 5 आवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर जो है वो टोटल जाएगा आपका 4 आवर्स में, 5 आवर्स में। नेक्स्ट है हाउ मच फिश इन ऑल अ मशीन बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स।
अब मशीन बोर्ड देखो एक ट्रिप में 600 केजीज लेकर आ रही है, तो 7 ट्रिप में कितना लेकर आएगी, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो कितना हो जाएगा 42,000 केजी फिशेज वो लेकर आएंगे। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट, आपके क्वेश्चंस नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो सब रहेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, साइड इंटू साइड। अब देखो साइड इंटू साइड क्यों लगाए, बिकॉज स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में क्या होता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ भी यूज़ कर रहे हैं तो भी 8 इंटू 8 आएगा, अगर साइड इंटू साइड करेंगे तो भी सेम रहेगा। तो आप जो है कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लाई आपको सेम नंबर का ही करना है, दैट इज़ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ राइट दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 and 6, जो 3 and 6 दोनों के मल्टीपल हैं। सो जैसे 12 हो गया, देन 18, 24, देन 30, 36, ये जो है इन दोनों के मल्टीपल है। आपको जस्ट क्या करना है, जो 6 के आप मल्टीपल यहाँ पे लिखो, बिकॉज 6 क्या बड़ा नंबर है और 3 जो है 6 का फैक्टर होता है, यानी कि जो नंबर 6 जो है जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है 3 उसको क्लियरली है कि डिवाइड करेगा, लेकिन 3 वाले कुछ नंबर्स है जैसे 33 है, 6 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आपको 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, जैसे 12 से इन्होंने शुरू किया था। सो 24, 30, 36, देन 42, 48। अब इसमें से ये जितने भी नंबर इन सबको 6 डिवाइड कर रहा है, और अगर इनको 6 डिवाइड कर रहा है तो 3 भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमने वो लिख दिए हैं। यानी कि जो बड़ा नंबर है और दूसरे वाला अगर उसका फैक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर था 3 and 6, अब 3 जो है वो 6 का फैक्टर है, तो यानी कि जो भी नंबर 6 डिवाइड कर रहा है जिस भी नंबर को, 3 उसको डिवाइड करेगा। और ये नेचुरली मीन्स जब भी फैक्टर्स होता है किसी भी नंबर का, तो वो अपने फैक्टर वाले मल्टीपल जो भी है जिसका फैक्टर है उसके सारे मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। नाउ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विच लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। सो लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, देन 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, तो एक तो है आप इन सबको ऐड कर दो, 6 + 3 + 6 + 3, ओके, 9 + 9 = 18 सेंटीमीटर। फर्स्ट वे तो ये है। दूसरा है आपका, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 × L + B। L यानी कि आपकी लेंथ, 2 × L है आपका 6 एंड ब्रेथ है आपकी 3। सो 6 + 3 = 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 = 18 सेंटीमीटर। सो दोनों वे से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब इंडियन सिस्टम में इनका नाम लिखना है आपको। सो पहले आप 1s, 10s, 100 करेंगे, अगर आप इजीली वैसे भी कर सकते हैं, सो जैसे आपको इजी लगे। सो फर्स्ट हो गया 12,000, 12,300, 12,300 and 45। नेक्स्ट है 1/2 = 2/4 जो हमने किया था, एंड देन दैट इज इक्वल टू 3/6। अब देखो हमें जैसे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर है हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। नाउ इस तरह से एक एक नंबर से आगे बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन अब 3 तक हो गया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 = 5, 5 2 = 10। देन किससे करेंगे, 6 से, 6 1 = 6 एंड 6 2 = 12। इसी तरह से अगर आपको आगे जाना है तो आप जा सकते हैं। नाउ डिवाइड एंड राइट वाइट एरिया इन स्क्वायर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब इसको जो हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वाइट एरिया को। ओके, सो ये हो गया 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो गया है। नाउ द रेट लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल ऑफ अ शॉप इज़ गिवन बिलो। तो ये दिया है, टमाटो जो है 10 रुपीज़ पर केजी है, पोटैटो 16 रुपीज़, अनियन 20 एंड कैरेट 30 रुपीज़। अब क्वेश्चन है, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटोज कोस्ट। 2 kg ऑफ टमाटो, 1 kg का कितना है 10, सो 2 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 20 रुपीज़। हाउ मच हाफ kg ऑफ अनियन कोस्ट। अनियन का प्राइस है 20, अब आपको चाहिए हाफ, तो हाफ चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको 2 से, डेट इज़ 10। नाउ किरण वॉन्ट्स 2 kg ऑफ पोटैटोज, हाउ मच विल इट कॉस्ट। सो पोटैटो का प्राइस है 16 रुपीज़ और उसे कितना चाहिए 2 kg, 1 kg का 16 है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना हो जाएगा 32।
नाउ व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ कैरेट। अब कैरेट का प्राइस कितना है 30 रुपीज़। 1 kg का 3 kg के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर प्रॉब्लम दी होगी जिसको आपको करना है सोल्व। ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, देन 3/4 किलोमीटर्स किसके इक्वल है। सो या तो आप इस तरह से फ्रैक्शन में कर सकते हैं, अगर टोटल ये हो गया 1000, ठीक है। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, यानी कि 250, 250 एंड 250। चारों पार्ट्स 250 हो गए, हमें ओनली 3 पार्ट्स चाहिए उन चारों में से, 250 प्लस 250 एंड देन 250, सो कितना हो गया 750 मीटर्स। और आप क्या कर सकते हैं, हमें 1000 का क्या निकालना है 3/4। सो जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे आपको करना है डिवाइड, दैट विल बी 250, और जो ऊपर आपका उसमें नंबर है उससे करना है मल्टीप्लाई। इस वे में भी आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 750। नाउ इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट इज़ 18 रुपीज़। 1 kg ऑफ कैरेट का प्राइस है 18 रुपीज़, वट विल बी द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। सो 1 kg का तो ये हो गया, हमें 1/4 kg ऑफ फाइंड आउट करना है, यानी कि 16 का हमें 1/4 फाइंड आउट करना है। डिवाइड किया 4 एंड ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, डेट इज़ 4। अब इन दोनों को करेंगे ऐड एंड आंसर विल बी 22 रुपीज़। देखो जब भी इस तरह से आपको दिया हो 3/4, 5/6 या कोई भी नंबर आपको दिया हो सकता है वहाँ पर 1/4, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे आपको उस नंबर को डिवाइड करना है जिसका आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको 1000 का फाइंड आउट करना है तो 4 से 1000 को डिवाइड करोगे। आपको किसी जैसे कैरेट में यहाँ पे हमें प्राइस का फाइंड आउट करना था तो उस प्राइस को उससे डिवाइड करोगे, जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है उससे आपको करनी है उस नंबर को मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट द 1/6 ऑफ 24 मैंगोज। सो क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है 6 से 24 को। सो 24, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24, एंड देन ऊपर न्यूमरेटर जो है उससे मल्टीप्लाई। सो कितना हो गया 4 मैंगोज। नाउ 2 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल। अब एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ ड्रॉ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन दे मेक अ राइट एंगल। जब एक राइट एंगल बना रहे हैं तो आपको वो क्लॉक ड्रॉ करना है, हैंड ड्रॉ करने सॉरी इसके, सो डेट इज़ अ राइट एंगल। नेक्स्ट है ड्रॉ हाउ दिस शेप विल लुक ऑन 1/4 टर्न। जब इसका 1/4 टर्न किया जाएगा तो ये किस तरह से दिखेगी, आपको इसको करना है ड्रॉ। सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब हाफ टर्न होगा तो ये जस्ट नीचे आ जाएगी, लेकिन 1/4 टर्न अब किसी भी साइड आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल बना है जो यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं दिखाई दे रहा है, इसका एरिया बताना है। सो जब भी इस तरह से ग्रिड के अंदर दिया है तो आपको जैसे उन ग्रिड्स को काउंट करने कितने हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। सो ये 4 तो हैं। अब नेक्स्ट जो है ये देखो, ये हाफ से बहुत कम है और ये हाफ से ज़्यादा है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये भी 2 और बनेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई जगह पे क्या होता है, कुछ बोलते हैं कि जो हाफ से ज़्यादा है उसको हम 1 काउंट कर लेंगे और जो हाफ से कम है उन्हें हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो भी ये कितना ही आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये था आपका क्लास 5th का मैथ्स का सैम्पल पेपर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।